डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 8th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको 10 MCQs क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। फर्स्ट दिया गया है 2015 के नए संविधान के अनुसार नेपाल डैश देश बन गया। तो नेपाल कैसा देश बन गया? राजशाही, लोकतांत्रिक, सी तानाशाही और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2015 के नए संविधान के अनुसार नेपाल जो है वो एक लोकतांत्रिक देश बन गया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, मौलिक अधिकार भारत के डैश के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए राज्य सरकार, बी संविधान, सी केंद्र सरकार, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मौलिक अधिकार भारत के संविधान के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है? पंचायती राज को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और बी और सी दोनों को। तो तीसरे स्तर की सरकार जो है कहा जाता है किसको? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज को जो है तीसरे स्तर की सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 4, कानूनों को लागू करने और शासन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या इनमें से कोई नहीं। तो कानूनों को लागू करना और चलाने की जिम्मेवारी जो है वो किसकी होती है? वो होती है कार्यपालिका की। विधायिका जो है वो कानून बनाती है, न्यायपालिका न्याय करने के लिए है और कार्यपालिका जो कानून बनाए जाते हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए होती है। तो फर्स्ट का आंसर आपका बी रहेगा, सेकंड का आंसर बी रहेगा, थर्ड का आंसर ए रहेगा एंड फोर्थ का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए शक्तियों का बंटवारा, बी संविधान संसदीय शासन पद्धति, सी है संघवाद और डी है मौलिक अधिकार। तो किसे जो है संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6, 14 वर्ष से उम्र के कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, किस मौलिक अधिकार के द्वारा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है संवैधानिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अदालत जाने का अधिकार देता है? ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार एंड डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही आंसर आपका डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वह राज्य है जो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघ राज्य, समाजवादी राज्य और संप्रभु राज्य। तो वह किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। 8th का आपका आंसर ए जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका डी है, 6th का आंसर आपका सी रहेगा, 7th का आंसर आपका जो है डी रहेगा एंड 8th का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। प्रश्न संख्या 9 और 10 में दो वक्तव्य जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है दिए गए हैं। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने नीचे दिए गए गोले को पेन और पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। विकल्प है कथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी है कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है और डी है कथन ए गलत है जबकि कारण आर जो है वो सही है। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? 9 देखते हैं।
कथन ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कारण क्या है, भारतीय राज्य किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, तो ये इसका कारण है, तो बिल्कुल ये ठीक है। एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कारण और कथन दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। प्रश्न 10, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। बिल्कुल एक लोकतांत्रिक है। लोग शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो प्रतिनिधि चुनते हैं तभी यह एक लोकतांत्रिक है। तो इसका आंसर भी ए रहेगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं और वो उसकी सही व्याख्या भी करता है कारण। क्लियर, तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।